व्यवस्था हो जाती है और 100% वीवीपैट की भी काउंटिंग हो तो उसमें क्या दिक्कत है? तो और अच्छी व्यवस्था है और पारदर्शी व्यवस्था और विश्वसनीयता उससे बन जाएगी। अरविंद श्रीवास्तव जी, आपकी टिप्पणी। धन्यवाद। देखिए, जो आपका जो सवाल है, मैं आप जो पूछ रहे हैं मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। कोई भी कीमत लोकतंत्र को बचाने की कीमत से ज्यादा नहीं हो सकती। सबसे बड़ा कंसीडरेशन, पैरामाउंट कंसीडरेशन होना चाहिए डेमोक्रेसी को और चुनाव सिस्टम को बचाना और उसकी पारदर्शिता को सुरक्षित रखना। दुर्भाग्य से पिछले कुछ वर्षों से लगातार चुनाव आयोग की विश्वसनीयता तो लगभग खत्म ही हो चुकी है और इसलिए अगर वो कोई काम अगर सदाशयता के साथ भी अगर करे, माना जाए, तो भी अब लोगों को उसके ऊपर विश्वास नहीं रहा, इसलिए लोग उसको केंचुआ बोलने लगे और इसलिए ये बार बार आशंका प्रकट की जाती है कि ये ईवीएम में हैकिंग हो सकती है, गड़बड़ी हो सकती है। हालांकि तर्क ये होता है कि विपक्ष भी जीतता है चुनाव, कर्नाटक में जीता, हिमाचल में जीता। अब इसके पीछे क्या कारण है, सही है गलत है, मैं इस पे नहीं जाता, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी में कुछ भी संभव है, तो कोई भी चीज, कोई भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। हालांकि मैं ये भी नहीं कहता कि धांधली होती ही है चुनाव में ईवीएम में, लेकिन इसको रूल आउट भी नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी यह है कि इसकी विश्वसनीयता को किसी भी कीमत पर बना के रखा जाए और इसको कायम किया जाए। तो इसलिए अगर वीवीपीटी में अगर 100% अगर पर्ची पड़ती है और अगर वो होती है, तो इसके पीछे कोई तर्क दिया जाना कि वो खर्चीला होगा या समय ज्यादा लगेगा, ये मेरे समझ से ये तर्क नहीं है। और आप अभी हमारे साथियों ने बतलाया कुछ सेलेक्टिव जगहों पे वो होता है और उसमें 7 सेकंड तक देखने के लिए वोटर को देखने को मिलता है। 7 सेकंड में अगर वो देख पाया तो ठीक है, नहीं देख पाया या कंफ्यूज हो गया तो फिर वो नहीं है। दूसरी बात यह है कि चूंकि मेरे को तो अभी इसका मौका नहीं मिला, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में वीवीपीटी का इस्तेमाल नहीं हुआ अभी, तो मुख्य बात यह है कि क्या वोट डलने के बाद भी आप वोटर से कहीं एंडोर्समेंट लेते हैं कि उसका वोट सही पड़ा है, वो इस बात से सहमत है? अगर वो आप नहीं लेते हैं, सिर्फ आप वोट डलवाया, देख लिया उसने, और अगर उसको शिकायत है तो करे, नहीं तो जाए, तो मैं समझता हूं कि ये सही व्यवस्था और पारदर्शी व्यवस्था नहीं है। ये तो मैं एक बात कह रहा हूं, मगर असली बात देखिए वही है जो हमारे पूर्व वक्ता जो जिस तरफ ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। आप ये सब जो भी कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, ये उसी तरह की हैं कि पेड़ सूख रहा है और पत्तों पे पानी डाला जा रहा है। तो डेमोक्रेसी और चुनाव सिस्टम मर रहा है और मर ही चुका है लगभग। जैसा घोसी में और रामपुर में, यूपी में तो बहुत ही ज्यादा होता है, आज हो रहा है इस समय तानाशाही, मनमानी, वोटरों को डराना, धमकाना, नाम काटना, मुस्लिम वोटरों को पोलिंग बूथ पे ना आने देना। तो ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम तो एक तरीके से मृत्युशैया की ओर पड़ा हुआ सिस्टम है और उसमें जहर का इंजेक्शन चुनाव आयोग खुद लगा रहा है। तो मुख्य सवाल ये है कि अगर डेमोक्रेसी को रेस्टोर करना है, लोकतंत्र को जिंदा रखना है, बाहुबल को, धन बल को, जातिवाद को, संप्रदायवाद को, क्षेत्रवाद को अगर चुनाव से परे रखना है, वास्तविक अर्थों में मतदाताओं की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करना है चुनाव में और निष्पक्ष मतदान होना है। जैसा कहा जाता है कि सब अमीर और गरीब सबका एक वोट है, कहने के लिए बड़ा आकर्षक है, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। तो ये तो जब तक चुनाव में पूरा व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा, जो मैं बार बार कहता हूं, आज फिर दोहराता हूं कि जब तक प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम नहीं होगा, ये कोई भी चेंजेस कोई भला करने वाले या कोई विश्वास जगाने वाले हो नहीं सकते। और ये धीरे धीरे स्थिति ये पैदा होगी कि भारत में भी जैसा अफ्रीकी देशों में है और एशिया के देशों में भी कई बार होता है कि लोग विपक्षी दल रिजेक्ट कर देते हैं चुनाव रिजल्ट को, कि हम इस चुनाव रिजल्ट को नहीं मानते, चुनाव रिजल्ट धांधली से जीते गए हैं चुनाव, और फिर गृह युद्ध की स्थिति हो जाती है, तमाम लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो जाती है। तो भारत में भी वो दिन दूर नहीं है जिस तरह से
किया जा रहा है, विपक्ष को जिस तरह से दबाया जा रहा है, जिस तरह से चुनाव आयोग को अपना कठपुतली बनाया जा रहा है, तो वो दिन दूर नहीं है कि किसी दिन विपक्ष को भारत में भी ये तय करना पड़े कि हम जिस चुनाव आयोग का बाइकाट करते, चुनाव का ही बाइकाट करते, हम इस चुनाव को मानते ही नहीं, हमें इस पे विश्वास नहीं रहा। तो ये सब चीजें अगर दूर करना है और वास्तव में निष्पक्ष चुनाव और डेमोक्रेटिक सिस्टम को मजबूत करना है, तो ये तभी संभव है ये जब पूरा चुनाव सिस्टम ही बदला जाए। और ये प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन जो फ्रांस में है, नेपाल में है, कई देशों में, जर्मनी में है, उसको लागू करने से ही ये सब चीजें खत्म हो सकती हैं और एक विश्वसनीयता चुनाव में पैदा हो सकती है। वरना तो अब चुनाव जो है भारत में सभी देख रहे हैं कि किस तरह से हो रहे हैं और किस तरह से मजाक बन रहा है। गुजरात वगैरह में तो बड़े पैमाने पे धांधली होती है, पिछले चुनाव में भी हुई, अभी भी होती, वोट कट जाते हैं अभी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2-3 दिन पहले बोला भी है कि आप किसी का नाम काट नहीं सकते अपनी मर्जी से बिना नोटिस दिए। अब ये जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब हम जाएंगे चुनाव, अगर हमें चुनाव लड़ना है, वहां पहुंचेंगे तो पता चलेगा कि वोटर लिस्ट में हमारा नाम गायब हो चुका है। कब नाम गायब हो जाता है और किसके कहने से गायब हो जाता है हमें पता भी नहीं चलता। मगर नाम गायब है, पूरी लिस्ट की लिस्ट गायब हो जाती है, एक मोहल्ले का मोहल्ला गायब हो जाता है वोटर लिस्ट का, क्योंकि कलेक्टर हैं जो निर्वाचन अधिकारी हैं, वो है सब शासन से दबे हुए हैं, शासन से मिले हुए। तो इसलिए ये सिस्टम बिल्कुल गलत है। लेकिन अभी का जो मुद्दा है, मैं समझता हूँ कि हर मतदाता को, हर वोटर को ये देखने का अधिकार है कि उसने जिसको वोट दिया है वोट उसी को पड़ा है। इसलिए मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि 100% वीवीपैट होना चाहिए।